बोलो विष्णु भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय। तो भगवान कहते हैं कि जो वृद्ध है, अगर परिवार कहने में ना चलता हो, वह बुलाते हो कि भैया इधर आओ, मेरी सुनो, तो परिवार जो है वह वृद्ध की बात ना सुने और पूरा परिवार अपने मन का काम करने लगे, तो उस समय वृद्ध क्या करे, कानों में उंगली लगाए, बाहर के शब्द उसे ना सुनाई दें। तो यह समझना चाहिए कि 6 महीना या 1 साल में हमको यहाँ से चले जाना है और फिर अपने जीवन के जाने अनजाने में जो भी कहते हैं कर्म हैं, उसके लिए प्रायश्चित करना शुरू कर देना चाहिए। प्रायश्चित करते करते अंत समय निकट आ जाए तो स्नान करना चाहिए, भगवान शालिग्राम यानी विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। चंदन का तिलक, गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप, नववेद, मिष्ठान, मोदक कहते हैं किसके द्वारा, नारायण का पूजन करना चाहिए। दत्वा च दक्षिणम विप्रनेव वदति देव, यानी ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, उन्हें भोजन करवावें, स्वयं अष्टाक्षर मंत्र तथा 12 मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और औरों से भी सुने, यानी जो भाई बंधु अपना परिवार है वह भी उनको भगवान का नाम सुनाए। उनके कानों में जब जब भगवान का हरि का नाम पड़ेगा तो अनंत जन्मों के जो पाप हैं वह कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे। कहते मृत्यु को प्राप्त होने वाला मृत्युगामी जो है, उसके पास जब भाई बंधु जाते हैं तो उनको शोक नहीं करना चाहिए। जो भी रिश्तेदार आते हैं, भाई बंधु आते हैं परिवार के, कहते हैं तो उनको ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो भी आने वाले लोग हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पवित्र नाम को बार बार स्मरण करें, भगवान के स्वरूप का ध्यान करवावें। भगवान का जो अवतार है, अवतार भगवान ने लिया है जिस रूप में, उस रूप का उसको ध्यान करवावें। मत्सर्म, कूर्म, बाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, कहते हैं एतानी 10 नामानि अस्तव्यानि सदा बुधई, यानी भगवान के ये 10 नाम बांधुजन अंतिम समय वाले को बार बार सुनाएं, वही सच्चे भाई बंधु कहे जाएंगे। श्री कृष्ण नाम जिसकी वाणी पर है, उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि करोड़ों करोड़ों पाप शीघ्र ही जल करके भस्म हो जाते हैं, कहते हैं भस्म हो जाते हैं। हाँ, मियाँ मरो हरि नामो, यानी मरते समय पुत्र नाम नारायण लेने मात्र से अजामिल जैसे महापापी का भी भगवान नारायण ने उद्धार कर दिया, उद्धार कर दिया। जो जो श्रद्धा से कहते हैं भगवान का नाम ग्रहण करें, उनका उद्धार क्यों नहीं होगा, निसंदेह होगा। पापी यदि भूल से भी हरि का नाम ले ले तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई अग्नि को भूल करके स्पर्श करे, कहते हैं तब भी अग्नि जला देगी, और अनजाने में अगर अग्नि में हाथ जाए तब भी अग्नि जला देगी। वैसे ही भगवान के नाम में कहते हैं कितनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि जो भी उनका नाम सुमिरन कर ले, चाहे वह जान करके करे या अनजान में करे, भगवान उसके समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। पातकी में उतनी पाप करने की शक्ति नहीं जितनी भगवान में है, और वहाँ कहाँ तक पाप करेगा, कहते हैं कहाँ तक पाप करेगा। अगर अंतिम समय में एक बार भी मेरे नाम का सुमिरन कर लेता है, हाँ, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम तभी आएगा जब वह जीवन में अपने भगवान का नाम सुमिरन किया होगा ना, जब उसका प्रैक्टिस किया रहेगा पहले से, तभी तो भगवान का नाम अंतिम समय में आएगा। जब तुम्हारा प्रैक्टिस ही नहीं है, तुमने कभी नाम लिया ही नहीं है, तो भगवान का नाम अंतिम समय में आ ही नहीं सकता तुम्हारे मुख पर। तो यम ने अपने दूतों से यह कह रखा है कि मेरे पास नास्तिक और पापियों को लाया करो, ऐसे पुरुषों को मत लाओ जिसने हरि का नाम, कहते हैं कि ऐसे पुरुषों को मत लाओ जिसने हरि का नाम स्मरण किया हो।
यम कहते हैं कि ऐसे लोगों को लाना जो भगवान नाम सुमिरन नहीं करता, और जिसने भगवान नाम सुमिरन किया हो उनको मेरे इस धराधाम में कभी लेकर के मत आना। कहते हैं कैसा नाम? अच्युतम